प्रकाश के परावर्तन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने कर्व मिरर स्टार्ट किया था, दर्पण, ठीक, अवतल और उत्तल। उसका मुख्य अक्ष भी हमने डिस्कस किया था। ओके, हमने फोकस भी डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा हम फोकस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन वगैरह की बात करते हैं। एक रिलेशन भी हमने फोकस लेंथ और उसमें डिस्कस कर दिया था, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर में F=R/2 ये डिस्कस कर दिया था। ओके, फोकस हम दोबारा परिभाषित कर लेते हैं। अगेन, फोकस कॉनकेव मिरर का पहले, देन कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। ओके, सपोज कर लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस ये, इसका मतलब पोल और कहीं पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। समानांतर, ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, यहाँ से इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये किरण एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरेगी, उस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। जितनी भी पैरेलल रेज हम लेंगे, सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पासेज फ्रॉम फोकस, ये फिर फोकस से होके ही गुजरेगी। ये भी इस डिस्टेंस को हम फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये डिस्टेंस अप टू दिस, ये फोकल लेंथ है, स्मॉल f से लिखते हैं। कहाँ तक? पोल तक। कॉन्वेक्स दर्पण में उत्तल दर्पण, ये दर्पण हमारा उत्तल है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। जितनी भी पैरेलल रेज हैं, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर कमिंग फ्रॉम फोकस। यहां पर फोकस, कॉन्वेक्स में फोकस कैसा होगा? आभासी होगा। कॉनकेव में वास्तविक होगा। फोकल लेंथ साइन रूल भी हम बता चुके हैं, पोल से मेजर करेंगे सारी डिस्टेंसेस को। अपोजिट टू रे को निगेटिव लेते हैं, अलोंग द रे पॉजिटिव लेते हैं। P से F ये अपोजिट टू रे है, इसलिए निगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव डिस्कस कर चुके हैं हम, बट कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। ये फोकल लेंथ पोल से फोकस, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी बच्चों, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इट मीन मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं। कहाँ पर? कॉनकेव में, या आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस से पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ हम कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, इट मीन प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब
बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने या बनने जो भी लिखें के नियम के नियम। देखिए पहला नियम तो यही है जो भी जस्ट पढ़ रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं कॉन्केव में, अवतल में, अवतल दर्पण में। कॉन्वेक्स में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फर्स्ट नियम तो यही है जो हमारे सामने है। फर्स्ट नियम जिसे हमने डिस्कस किया है अभी जस्ट, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। कहाँ पर? अवतल दर्पण, अवतल में। या फोकस से आती हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये डायग्राम हमारे सामने है। पैरेलल रेज जो है कॉन्वेक्स के केस में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और कॉन्केव के केस में फोकस से वास्तव में होकर के गुजरेंगी। फर्स्ट लॉ तो यही हो गया। इसका सेकंड लॉ, इसका जस्ट अपोजिट भी हम कह सकते हैं, ओके, कि फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, या फोकस की ओर आती, किसमें? कॉन्केव में, कॉन्वेक्स से फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रतीत होने वाली, किसमें? कॉन्वेक्स में, उत्तल में, और गुजरती हुई कॉन्केव में। सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो ये था। सेकंड लॉ, फोकस से गुजरने वाली अवतल दर्पण में, अवतल फोकस से गुजरने वाली या फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली, आती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। देखिए इधर, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। सपोज इट इज कॉन्केव मिरर, लेट इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसलिए बिल्कुल जो दूरी P to F होगी सेम F to C, P to F, F to C। अब चाहे तो ले, हालांकि यहाँ तो मैं रूल केवल डिस्कस करना है। जो भी रे फोकस से कॉन्केव है गुजरेगी, परावर्तन यहाँ हुआ, यहाँ से ये फोकस के समानांतर, फ्रेंड्स मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर एक किरण हम यहाँ से गुजार दें, ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर। कॉन्वेक्स दर्पण अगर हम लेते हैं, उत्तल दर्पण, यहां पर फोकस है, सपोज फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें, फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दिस एक किरण हमने ये लिया, सपोज दैट इज दिस, दैट इज दिस, सपोज ये भी किरण चूंकि फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कॉन्वेक्स के केस में जो फोकस की ओर आती प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात वो पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर। कॉन्केव के केस में फोकस से गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं परावर्तन के पश्चात। जस्ट इसका रिवर्स था। पहले में क्या था कि पैरेलल रेज फोकस से पास होंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। सेकंड केस क्या है, अगर फोकस से पास हो रही हैं या फोकस की तरफ आती प्रतीत हो रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात उनकी क्या कंडीशन होगी, दे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल देख लीजिए। थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या ये अवतल दर्पण में अवतल दर्पण वास्तव में अवतल में गुजरती हैं, या वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली, होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
अपने पथ पर वापस हो जाती है, वापस हो जाती हैं। जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं या वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात वो किरणें मुख्य अक्ष के वो किरणें अपने पथ को पर ही वापस हो जाती हैं। ये थर्ड लॉ है। से दिस जैसे सपोज किया हमने ये कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है। सपोज किया प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस उतनी ही दूर पर सी, जो भी किरण सी से गुजरेगी ये सी से किसी भी पॉइंट को मिला दे तो नॉर्मल होता है। कहाँ पर? दर्पण के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे नॉर्मल है। इसका मतलब आई जीरो तो आर भी जीरो होगा। इट मीन रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पर वापस हो जाएगी। जो भी किरणें यहाँ से गुजरेंगी अपने पथ पर ही वापस हो जाएंगी। दे विल रीट्रेस ऑन पाथ। आने वाली जाने वाली किरण भी इसी पथ पर वापस। ये तो हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में जरा देखिए, ये कॉन्वेक्स है हमारा, इसका सी कहाँ होगा? इधर होगा। यहां पर सी की ओर आती हुई वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें उसी पथ पर वापस हो जाएंगी। अब इसको देखिए, ये किरण लग रहा था सी पर आ रही, उसी पर वापस हो रही। ये किरण हमने लिया, इसका डायरेक्शन क्या है? दिस क्या लग रहा है? ये सी की तरफ आ रही है। परावर्तन के पश्चात इसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। ये केवल 3 नियम हैं जिन्हें हम फॉलो करके इमेज को बना लेंगे। अब हम इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कॉनकेव मिरर पहले, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहला नियम याद रखिएगा बच्चों। क्या नियम है? मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। गुजरती किस में है? अवतल दर्पण में। आती प्रतीत किससे होती हैं? उत्तल दर्पण में। फर्स्ट नियम था। सेकंड इसका जस्ट अपोजिट है। फोकस से होकर गुजरने वाली या फोकस की तरफ आती प्रतीत होने वाली। गुजरेंगे किसमें? अवतल दर्पण में। आती प्रतीत किसमें होंगी? उत्तल में। फोकस से होकर गुजरने वाली या फोकस की तरफ आती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। थर्ड लॉ हमने क्या डिस्कस किया कि रेज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और अपीयर कमिंग टुवर्ड ऑप्टिकल सेंटर, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या वक्रता केंद्र की तरफ आती प्रतीत होने वाली। प्रतीत किस में होंगी? उत्तल में। परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ को रिट्रेस करेंगी, अपने ही पथ पर वापस हो जाएंगी। दे विल, इट मीन रेज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और रेज अपीयर कमिंग टुवर्ड ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन पाथ। ये थर्ड लॉ है
ये केवल 3 नियम आप ठीक से याद रखें और रूल को फॉलो करें। एक चीज़ और, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए। जहाँ हमें रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी बेटा, ध्यान रखिएगा 2 रेज। हम इमेज ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके हेड से रेज को ड्रा करेंगे बेटा, नॉट लेस देन 2 रेज। रूल को फॉलो करेंगे, किसी भी रे को ले सकते हैं जो पॉसिबल होगी, बट रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा और हम पोजीशन ऑफ इमेज को फाइंड करके इमेज को ड्रा करेंगे। ठीक, तो पहले हम कॉनकेव दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे, देन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, का बनना। अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट हम लेंगे। फर्स्ट पोजीशन हमने ले ली, वस्तु कहाँ है? अनंत पे है, इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। वस्तु अनंत पर, वस्तु को हमने वस्तु अनंत पर, फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर हो। फर्स्ट केस, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट आर पैरेलल। ध्यान रखें, जो भी किरणें, ध्यान रखिएगा, अनंत से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं। अनंत, ये ध्यान रखें, इमेज बन जाएगी। इससे आने वाली किरणें समानांतर होती हैं। किरणें समानांतर होती हैं। अब हमने सपोज, चूंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो रेज पैरेलल होंगी। ओके, पैरेलल होंगी रेज। ये कॉनकेव ले लेते हैं, चलिए यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ लेते हैं। एक हमारे पास ये कॉनकेव है। चूंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, इसलिए ऑब्जेक्ट को शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेज को शो करेंगे, केवल रेज को। ये हमने फोकस सपोज किया दिस, उतनी ही डिस्टेंस पर ऑप्टिकल सेंटर होगा सी। रेज चूंकि पैरेलल होंगी, हमने सपोज कर लिया दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ले लिया, मुख्य अक्ष के समानांतर। जितनी रेज चाहें आप ले सकते हैं। परावर्तन के पश्चात मालूम है आपको, अगर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेंगी? फोकस से। ये किरण आपकी फोकस से होकर के गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात ये ऐसे ही सेकेंड रे को देखिए, इस रास्ते को फॉलो करेगी। दोनों किरणें फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। पॉइंट इमेज होगी, आप कह सकते हैं बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश कह सकते हैं। एक्चुअल में रेज क्रॉस कर रही हैं तो रियल इमेज होगी। ओके,
सेम साइड। पहली चीज यहाँ जो प्रतिबिंब होगा, एक तो किस तरफ होगा, पीछे नहीं जा रहा, वस्तु की तरफ। पहली चीज तो वस्तु की तरफ होगा, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा मिरर से, वस्तु की तरफ पहली चीज। सेकंड चीज फोकस पर, फोकस पर। दूसरी चीज वास्तविक, इट मीन आप देखिए, एक तो वस्तु की तरफ बन रही है इमेज, फोकस पर बन रही है, बहुत ही छोटी हम कह सकते हैं बिंदु प्रतिबिंब होगा और वास्तविक होगा। दीज आर द प्रॉपर्टी। अगर अनंत पे वस्तु है तो इमेज कहाँ बनेगी, एक तो जिस तरफ वस्तु है दर्पण के उधर ही बनेगी, फोकस पर बनेगी, पॉइंट इमेज होगी, वास्तविक होगी, ओके, और बहुत ही छोटी पिन पॉइंट। वास्तविक है तो इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड, उल्टी, उल्टी इमेज कहें, सीधी नहीं बनेगी। जब भी वास्तविक बनेगी उल्टी ही बनेगी, उल्टी इमेज होगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं इमेज की बाय कॉनकेव मिरर। किस कंडीशन में ये इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव मिरर, किस कंडीशन में, जबकि वस्तु अनंत पर। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके।